हेलो एवरीवन, ये रहा क्वेश्चन पेपर जामिया बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएससी बायोसाइंसेज एंड बायोटेक। और क्वेश्चन पेपर सेट है ये आपका सी। और यहाँ पे कहीं दिया होता है पेपर कोड भी, यहाँ पे आ नहीं रहा है अभी, तो आगे आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रहा पेपर कोड आपका B07, सेट इज सी अगेन। ऐसे नेक्स्ट मतलब हर एक पेज पर से लिखा हुआ आता है जामिया में पेपर कोड। और चलिए देखते हैं, पहला सवाल कहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज़, क्या है ये? तो देखिए डी ऑप्शन देखिए इसका, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम प्लांट्स मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ डिजीजेस प्रूफ भी ये होता है कई बार। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड। तो ये अमेंडमेंट जो हुआ था 1987 में हुआ था, हालांकि ये एक्ट जो पास हुआ था 1981 में हुआ था, बट चूंकि अमेंडमेंट या सुधार की बात हो रही है तो 87 आपका आंसर ऑप्शन सी बनेगा। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज। तो इनमें से किस ग्रुप के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसीज हैं? ये हैं फंजाई, कुछ लोग इसको फंगी भी पढ़ते हैं। ओके, फोर्थ देखिए, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन वेट एरियाज इज कॉल्ड, क्या कहलाता है सक्सेशन ऑफ प्लांट इन वेट एरियाज? तो ये कहलाता है आपका हाइड्रार्क सक्सेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल टू एक्सप्लेन द पॉसिबिलिटी ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज? इसका आंसर ऑप्शन ए है, जॉर्जी गॉज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन कोड्स ए टॉक्सिन प्रोटीन दैट कंट्रोल कॉर्न बोरर? तो इनमें से कौन सा है ये? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्राइल एब, ए बी, जो भी आप इसको पढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी? 20वीं सदी का डार्विन किसको कहा जाता है? तो ये है अर्नस्ट मेयर। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन? व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन? तो ये होमो सेपियंस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अब इससे ज़्यादा आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। ओवरऑल क्वेश्चन पेपर काफ़ी आसान सा लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट लखनऊ? तो नेशनल बॉटिकल NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI के नाम से जानते हैं ज़्यादातर लोग इसको। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ चला गया भाई? ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल सीक्वेंसेस। तो देखिए, सबसे छोटी स्पीशीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फाइलम एंड देन किंगडम फाइनली। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला। ओके, नेक्स्ट इज 11th, द HIV जीनोम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या रखता है HIV जीनोम? जस्ट अ मोमेंट, ठीक है, हो गया भाई। ओह, होल्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही थी, HIV जीनोम कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसके पास HIV जीनोम में? तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, 2 आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल दैट आर एनक्लोज्ड विद इन द कोर ऑफ वायरस पार्टिकल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द हाइपोथेसिस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ DNA बाय मैथ्यू मेस्लो एंड फ्रैंकलिन स्टाल इन 1957? तो ये था इकोलाई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर इन इकोलाई हुज DNA इज 1.36 mm इन लेंथ? तो यहाँ पे देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन पूर्ण करेक्ट तो नहीं है, इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर तो होता है 4 × 10⁶। ठीक है, बट यहाँ पे अगर देखें तो 4 × 10⁵ हो रहा है। तो देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या करती है, इसका आंसर क्या देती है, कौन सा ऑप्शन में से सही मानती है। तो मोस्ट क्लोज तो यही है, सी, बट ये पूछते हैं करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज, क्या था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? तो ये था पाइसम सटाइवम मटर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, मेंडल प्रेजेंटेड हिज वर्क इन, कहाँ पे प्रेजेंट किया था इसने? तो ये नेचुरल सोसाइटी था, बल्कि प्रण था ना, तो ये था क्या, नेचुरल साइंस, सोसाइटी ऑफ नेचुरल साइंस के नाम से था ये, तो जहाँ पे इसने प्रेजेंट किया था। हालांकि इसने क्या दिया है,
नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन ब्रून, था ये ब्रून में ही, बस नाम था इसका सोसाइटी ऑफ नेचुरल साइंस। तो ऑप्शन यहाँ पे सी काफ़ी करीब है। लेट्स सी क्या ऑप्शन जामिया देता है या इसको डिलीट करता है। नेक्स्ट इज 16 नंबर, द इनेट टेंडेंसी ऑफ ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाती है ये टेंडेंसी? तो ये कहलाती है हेरेडिटी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 17, द रिप्रोडक्टिव साइकिल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर्स इन द फीमेल प्राइमेट्स ऑफ, कौन कौन से प्राइमेट्स हैं ये? तो देखिए मंकीज में भी होती है ये, एपीज में भी होती है, ह्यूमन बींग्स में भी होती है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन का पार्ट इनमें से कौन सा है? तो कौन कौन सा है भाई? 3 पार्ट्स होते हैं हिंड ब्रेन में, कौन कौन से? पॉन्स, सेरिब्रेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो यहाँ पे कौन कौन सा है? सेरिब्रेलम एंड मेड्यूला। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया होगा, होल्ड ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजेस इन ब्रेन, क्रेनियल मेनिंजेस का कौन सा इनमें से पार्ट नहीं है? तो मेनिंजाइटिस तो इसका पार्ट नहीं होता, मेनिंजाइटिस तो एक बीमारी होती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मोटे तौर पे तो यही राइट आंसर है। ठीक बाकी कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं? ड्यूरा मैटर होता है, ठीक है, और एग्नोइड होता है और ड्यूरा मैटर भी होता है। ठीक है, 3 ही लेयर होती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन क्रेनियम इज, ह्यूमन क्रेनियम में कितनी बोन्स होती हैं? तो ये होती हैं आपकी 8। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और होता क्या है कि देखिए स्कल में होती है टोटल 22 बोन्स, जिनमें से क्रेनियम में होते हैं 8, और बचता क्या है? स्केलेटन ऑफ फेस, उसमें होती हैं कितनी? 14। तो 8 + 14 टोटल होती हैं कितनी? 22। ओके, नेक्स्ट टाइम याद रखना, कुछ भी इनमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज 21 नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रोटीन इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन आर, कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में? तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, एक्टिन एंड मायोसिन। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ए फ्रूट फ्लाई, तो 4 पेयर या 8 टोटल। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरॉइड हार्मोन, तो स्टेरॉइड हार्मोन इनमें से कौन सा है? देखिए इंसुलिन तो नहीं होता है स्टेरॉइड हार्मोन, और जी स्टेरॉइड हार्मोन होगा कॉर्टिसोल, यस कॉर्टिसोल होगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो ये होते क्या है स्टेरॉइड हार्मोन? ये होते हैं दे आर सिक्रेटेड फ्रॉम स्टेरॉइड ग्लैंड्स। जैसे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स है, टेस्टिस है एंड ओवरीज है। दे आर डराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से डराइव होते हैं वो। फिलहाल ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। नेक्स्ट देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 23। तो 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 24 ये रहा, व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के आइलैंड्स में कौन कौन सी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो अल्फा एंड बीटा सेल्स होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है आपका, यहीं से आपका इंसुलिन सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज 25, मेलाटोनिन इज सीक्रेटेड बाय, मेलाटोनिन कहाँ से सीक्रेट किया जाता है? तो ये पिनियल ग्लैंड से निकलता है, और पिनियल ग्लैंड होती कहाँ है? ब्रेन में। 26 देखिए, ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम, तो कहाँ से आइसोलेट हुआ था ऑक्सीजन? पहले ह्यूमन यूरिन से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये देखिए कैरोटिनॉइड्स इज ब्लू इन कलर, ब्लू नहीं होता है कैरोटिनॉइड का कलर, क्या होता है? जरा इसमें कमेंट करके बताइए। तो 28 नंबर देखिए, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इन विच पार्ट ऑफ द सेल शुगर सिंथेसाइज्ड, कहाँ पे शुगर सिंथेसाइज हो सकता है? बनता है, सिंथेसाइज मतलब बनना। लाइसोसोम में नहीं होता कुछ भी, आप जानते हो लाइसोसोम में होता क्या है? सारे पाचक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल के किसी भी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए सोसाइटल बैग्स ऑफ सेल भी कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हो नहीं सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपको पता है रेस्पिरेशन होता है, और वो किसी भी चीज़ को जलाने में एक्सपर्ट है, ऐसा आप मान सकते हो। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बचता है आपका स्ट्रोमा, जो आपका आंसर बनता है ऑप्शन ए। क्लोरोफिल का पार्ट है वो, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। होल्ड ऑन, माय गॉड। ओके, 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीव्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड रीमोबिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल आयन इज जनरली नॉट रीमोबिलाइज्ड, इनमें से कौन सा जो मिनरल है वो जनरली रीमोबिलाइज नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता इनमें भाई? इनमें नहीं होगा आपका कैल्शियम,
यस, कैल्शियम नहीं होगा तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है। 30 देखिए, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर्स इन, कहाँ पे अपीयर होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये अपीयर होती है एनाफेज में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की फीचर ऑफ मेटाफेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इनमें से कौन सा मेटाफेज का की फीचर नहीं है सेल डिवीजन में। तो आप देखिए पहला वाला ये नहीं है, और क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 32 क्वेश्चन, इन ए पॉलीसेकेराइड ए बॉन्ड कॉल्ड, पॉलीसेकेराइड में एक बॉन्ड बनता है लिंक्स द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड, जो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ के रखता है, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे बनता है अभी कमेंट करके अगर कोई बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, ओ माय गॉड कहाँ भाग जा रहा है पेज, और 33, ओके 33 ये रहा आपका, व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन, ये तो हमने कर लिया है, ये कैसे कैसे आ रहा है, अच्छा ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये है 33 नंबर, मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज, सेल वॉल के मेजर कंपोनेंट क्या है प्लांट सेल वॉल के, तो सेलुलोज है, सेलुलोज की बनी होती है प्लांट सेल वॉल, ठीक है। 34 देखिए, इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंसेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म टू बी, किस टाइप का होगा ये, तो ये सॉल्यूशन होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 35, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन, तो देखिए इसमें जो है ट्यूबलिन तो करता नहीं काम, ट्रांसफेरिन करता है, ये आयरन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और ये ब्लड के अंदर होता है। पोरिन जो है और कई चीज़ों का भी ट्रांसपोर्ट करता है, और ये पोर टाइप के बना देता है सेल्स के अंदर, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट इज 36, द बेस्ट बायोमटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी इज, तो ये होगा आपका, क्या होगा भाई, ये होना चाहिए आपका रूट टिप, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इन ए सोमेटिक सेल साइकिल डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का बनना होता है स्पेस में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 38, हु डिस्कवर द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, तो ये थे जी.एन. रामचंद्रन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 39 नंबर देखिए, यूरोटेलिक एनिमल एक्सक्रीट्स, यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया जो सिक्रेट करते हैं पेशाब के साथ, जिनके यूरिया निकलता है, तो वो होते हैं आपका यूरोटेलिक, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अमीनोटेलिक हो सकते हैं कुछ जो अमीने निकालते हैं, क्लियर। और यूरिक एसिड कहाँ कहाँ पर निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है आपका किस किस केस में, बर्ड्स के केस में, बर्ड्स के जो कहना चाहिए पेशाब होता है उसमें निकलता है यूरिक एसिड, स्नेक्स के केस में भी और लिजर्ड के केस में भी। 40 देखिए बच्चे, तो फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइसोबाइलेटरल लीफ, इनमें से आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो वेनेसन इनमें कैसा होता है और कहाँ पे पाई जाती हैं, देखिए दोनों तरफ एक जैसी होती हैं ये पत्तियाँ, इसके अलावा जो है ये मोनोकोट्स प्लांट्स में पाई जाती हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर जो वेनेसन होता है वो पैरेलल वेनेसन होता है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है आंसर बनेगा, क्योंकि यही इनकरेक्ट है इन आइसोबाइलेटरल लीव्स के बारे में, दैट इज रेटिकुलेट वेनेसन इनके अंदर नहीं होता, किन में होता है, ये होता है डाइकॉट प्लांट्स में। देन 41 क्वेश्चन नंबर देखिए, ए स्टेमिनोड, स्टेमिनोड इज क्या होता है, ये स्टेमिनोड, तो ये होता है स्टेराइल स्टामिन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाता है। 42 देखिए, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज बाय प्रायन इज, प्रायन से देखिए पार्किंसन डिजीज़ नहीं होती, और अल्जीमर डिजीज़ नहीं होती, और मेनिंजाइटिस तो आपको पता है ये बैक्टीरिया से भी होती है, एक कैटेगरी इसकी वायरस से भी फैलती है और एक फंजाई से फैलती है, तो इसका प्रायन से मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन ए आपका बचता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ एलिमिनेशन मेथड था जिससे हम कह सकते हैं कई बार आंसर सीधे नहीं आता, तो इससे भी आ जाता है। 43 देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट हैबिटेट ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया, तो आर्कियोबैक्टीरिया का इनकरेक्ट हैबिटेट क्या होगा, ये होगा हमारा सलाइवा, सलाइवा में ये नहीं पाए जाते। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जस्ट मोमेंट, 44 ओके, ओहो होल्ड ऑन,
ये रहा क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज पर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय आर.एच. विटेकर इन 1969। तो करेक्ट पूछा है इसने, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया 44 का ए। नेक्स्ट इज 45, विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है? तो ये होता है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। ओके, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। ओके, नेक्स्ट इज 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्लास एवीज। क्लास एवीज में इनमें से कौन सा नहीं आता? तो ये नहीं आता आपका कैमेलस। और कैमेलस है क्या? बेसिकली कैमेलस है एक तरह का मैमल। ओके, ये एवीज में नहीं आता। 47 देखिए, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट वाज रिटन बाय। किसने लिखी थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स? तो कैथरीन ईसाऊ ने लिखी थी। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल टी इज प्रेजेंट इन। कहाँ पे पाया जाता है इनमें से किन में? तो रोडोफाइसी में पाया जाता है। ठीक है, ये कहीं एल्गी होती है जो लाल होती है, और कहीं पे पाया जाता है नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49। ओह माय गॉड, 49 कहता है कैरेजीन इज ए। कैरेजीन क्या है? तो ये थोड़ी दिक्कत है इस सवाल में, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, कैरेजीन नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, और कैरेजेनन होता है जरूर, और जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन आपके पास है, कहीं पे मिलता है, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर बताइएगा। 50 नंबर देखिए, बोर्स ऑर्बिटल और स्टेशनरी बिकॉज। ये केमिस्ट्री का सवाल है। तो बोर्स ऑर्बिटल स्टेशनरी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन करता है और ना एनर्जी लूज़ करता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सही है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। द इलेक्ट्रॉन्स इन बोर ऑर्बिटल्स हैव ए फिक्स एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज 51, BF3 एक्ट एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू ए कॉन्सेप्ट। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत BF3 एज एन एसिड काम करता है? तो ये होता है आपका ल्यूइस कॉन्सेप्ट। ओके, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। और लेविस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप देखें तो BF3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। 52 देखिए, द आइसोमर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म बाय रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अराउंड सिंगल बॉन्ड और कॉल्ड। क्या कहलाते हैं ये? तो ये कहलाते हैं कन्फॉर्मर्स। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53, इन एन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस। किसको रिड्यूस नहीं करेगा हाइड्रोजन? तो जिंक को रिड्यूस नहीं करेगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, जल्दी जल्दी चलने, थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। 54 कहता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ। किस तरह का एग्जांपल है? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट प्रायोरिटी इन बॉन्ड। तो लीस्ट प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो आप देखिए, सॉरी पोलैरिटी, लीस्ट पोलैरिटी की अगर हम बात करें तो इनमें ऑप्शन तो आपका सही है, ए हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम होगा। आप चाहें तो इस सवाल में नोट कर सकते हैं, और अगर आपको सबकी इंडिविजुअल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है तो बहुत ही अच्छा है, हम आपको कुछ नोट भी करा सकते हैं। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 2.44 होती है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो होती है आपका 3.04। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन है आपका 3.16। ओके, और उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन की होती है 3.44। इसका मतलब ये कि ऑक्सीजन इज़ फार मोर नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की होती कितनी है? ये होती है 3.98। क्लियर? अब देखिए और क्या बचता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। ओके, अब तो कुछ बचता नहीं है ऐसे इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इस हिसाब से देखेंगे तो H और S में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा। कितना होगा? 0.38 या 0.38, और यही जो है सबसे ज़्यादा पोलैरिटी, सॉरी सबसे कम पोलैरिटी दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, टिंडल इफेक्ट इज कैन बी ऑब्जर्व इन। कहाँ पे देखा जा सकता है टिंडल इफेक्ट को? तो ये कोलोइडल सॉल्यूशंस में देखा जा सकता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। 57, इफ गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या हुआ?
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, नहीं। ऑप्शन सी आपका सही होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। 58 नंबर सवाल आप देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल इन एंजियोमर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिजोल्यूशन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 59 नंबर सवाल आप देखेंगे और ये है आपका यहाँ पे 59 नंबर, हाउ मैनी चेन आइसोमर्स कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द C6H14, तो ये होगा नंबर ऑफ आइसोमर्स, यहाँ पे 5 शो करेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 59 का बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, क्या कहता है? द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो मोलर कंसंट्रेशन निकालना, पहले इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका NaCl 20 ग्राम है तो ये हो जाएगा 20 अपॉन, और इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? 40, 20/40 यानी कि 1/2 होगा ये। अब 1/2 को आप डिवाइड किससे करेंगे? जब मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 5 लीटर इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम में लीटर चाहिए होता, तो 1/2 इंटू 5 तो 1/10 हो जाएगा। 1/10 से आपका आंसर क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 0.01 मोल पर लीटर। नेक्स्ट इज 61, वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट ए पॉलीमर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो पॉलीमर नहीं है? काफ़ी अच्छा सवाल है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है, एमिनो एसिड। नेक्स्ट इज 62, इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट आर कॉल्ड, तो ये बेहद आसान सा सवाल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स बड़े धड़ल्ले से हो रही हैं, ठीक है। और ट्री ऑफ 21st सेंचुरी इज, क्या कहलाता है ट्री ऑफ 21st सेंचुरी? तो 2016 में इसको ट्री ऑफ 21st सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, और ये था आपका नीम। 64, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इस कहाँ पे होता है? ये उसीन में होता है, काफ़ी अच्छा सवाल है एनवायरनमेंट का ये। 65 देखिए, होल्ड ऑन, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं आप क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। द pH ऑफ ए सोल्यूशन इज डिटरमिन्ड बाय, किससे डिटरमिन होता है pH ऑफ ए सोल्यूशन? तो ये आपका डिटरमिन होता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर होता है, या आप कह सकते हैं -6 mm, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाता है। 67, व्हेन ए प्लैनेट कम्स नियरर टू सन, तो क्या करता है? इट मूव्स फास्टर, तेज़ हो जाती है इसकी स्पीड। ऑप्शन डी करेक्ट है। 68, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम इज डोप्ड विद, किसके साथ इसको डोप किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका एल्युमिनियम, गैलियम एंड बोरॉन, तीनों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब इनमें से किसी के साथ भी क्यों किया जाता है तीनों के साथ? क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट आउटर सेल, ओके, आउटर सेल होती है इनकम्प्लीट इनके पास, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। 69 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? तो बेहद आसान बच्चों वाला सवाल है, ऑप्शन बी आपका राइट। कुछ सवाल जरूर टफ हैं लेकिन ज़्यादातर आसान ही हैं। सवाल नंबर क्या था? ये था आपका 69। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 70। वही गाड़ी कहाँ पहुँच जा रहे हैं? 70 कहाँ चला गया भाई? इधर 75 आ रहा है। तो क्या कहता है 70 नंबर, अमंग द फॉलोइंग विच इज यूज्ड फॉर रिडक्टिव क्लीवेज ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो ये होता है मरकैप्टो इथेनॉल। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 देखिए, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जेनेटिक सिमिलरिटी अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज 99.9, ओके, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। 72, द पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो ये जो कि जियो स्टेशनरी मतलब स्थिर मतलब फिक्स, तो ज़मीन 24 घंटे में चक्कर काटती है, तो ये भी 24 घंटे में चक्कर काटता है, तभी तो जियो स्टेशनरी रहेगा, ठीक है। इससे आप कोरिलेट करके इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं और कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। 73 कहता है फॉर स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेस द फ्री एनर्जी चेंज इज, क्या? नेगेटिव, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74, वाटरफॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ दिस द राइज इन टेम्परेचर एट बॉटम इफ होल ऑफ द एनर्जी रिमेन्स इन वाटर विल बी, स्पेसिफिक ऑफ वाटर दी है यहाँ पे आपको, तो इसका जो आंसर बनेगा वो लगभग सी बनेगा, ओके, सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दूसरे वीडियो में इस तरह के सवालों को हम इंक्लूड करने की सोच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर था 74। अब 75 पे चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, एसआई यूनिट क्या है पावर की? तो जूल तो आपको पता है किसकी यूनिट है, पावर की हो जाएगी वाट, 75 का हो जाएगा आपका डी।
ओम आपको पता ही है किस चीज़ की है, रेजिस्टेंस की, एम्पियर आपको पता ही है, और जूल भी आपको पता ही है। बचती है आपकी वाट, तो वाट लग जाएगी यहाँ पे 76 का। देखिए वैल्यू ऑफ दिस एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसको हम सीधे आंसर बता देते हैं आपको। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है आपको इसमें और इसमें, ए और डी में। तो आपका डी आंसर आपको पता है कि आपसे पूछा गया है जी की वैल्यू, तो जी का जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77 नंबर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 75 सेंटीमीटर हैव द सरफेस। ये भी एक न्यूमेरिकल है, तो इसको भी हम सीधे आंसर कर देते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर अबव सरफेस। तो वाटर, इस तरह के न्यूमेरिकल्स को इकट्ठा करके हम एक साथ आपको सॉल्व करा देंगे। 78 नंबर। स्टिकी एंड्स आर ओवर चार्जिंग ओवर हैंगिंग पीसेज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। क्या होता है ये? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, DNA। नेक्स्ट देखिए 79 नंबर। माय गॉड, 79 नंबर। 79 नंबर क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल वेक्टर हैज द लार्जेस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉरेन DNA विद रिस्पेक्ट टू द जीन ट्रांसफर टू एनिमल सेल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, एडिनो वायरस। नेक्स्ट इस टर्म सिंगल सेल प्रोटीन SCP वॉज कॉइंड बाय, तो किसने कॉइन की थी ये? कैरोल L विल्सन ने। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजियोटेंसिन 2 इज इनकरेक्ट। इनमें से एंजियोटेंसिन 2 के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो देखिए पहला जो है वो इनकरेक्ट है, एंजियोटेंसिन 2 इज ए पावरफुल वैसोडिलेटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बनेगा। 82 में देखिए एमेनोटेलिज्म इज, तो एमेनोटेलिज्म क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83। हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ये था कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84। व्हाट इज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन 1 mm ऑफ ब्लड। तो ये है आपका 1,50,000 टू 3,50,000। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 85। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। सारे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? तो ये है आपकी कोलेजन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। नो, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज की थी, सेल की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। 87 देखिए विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ इट रिजल्टिंग इट टू 1 शॉर्टर आर्म एंड 1 लॉन्गर आर्म। तो ये हो जाएगा आपका टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 88। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो राइबोसोम है ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। इनफैक्ट सेल वॉल का तो उसमें कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन वैसे भी नहीं होती और वो तो ऑर्गेनेल है सेल के अंदर, जबकि सेल वॉल तो बाहर होती है सेल के। ओके, तो 89 नंबर सवाल पे अब हम चलते हैं। मूव ऑन टू 89 नंबर। ओके, जस्ट अ मिनट। हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स। तो ऑप्शन डी आपका सही है, टी.ओ. डीनर। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड टू कंजर्व फॉरेस्ट। ये उत्तराखंड में होने वाला एक मूवमेंट था जिसे क्या कहते हैं, बहुगुणा ने लीड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इजीली डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। हम 91 की बात कर रहे हैं, तो पोलर सॉल्वेंट में से कौन डिजोल्व हो जाता है आसानी से? तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा इसका? ए, सोडियम क्लोराइड, नमक। 92 देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, तो 10⁻⁻14। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ DNA इज अराउंड कितना होता है? 260 nm। तो ऑप्शन ए आपका 93 का सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल वुड बी द मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। तो देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो वैसे वैसे इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा? मिथेनॉल। ओके, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन एटम होगा। कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ेगी ये नंबर ऑफ कार्बन, तो ये बढ़ता, सॉरी, इसकी सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी। 95 पे चलते हैं हम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरीज इन्वर्सली एज। कैसे वेरी करेगा भाई? तो ये देखिए एरिया इन्वर्सली मतलब एरिया के अपोजिट जाता है। ये होता है आपका फार्मूला, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। तो लंबाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया के इनडायरेक्टली। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा। 96 देखिए वोल्टेज इज ए काइंड ऑफ, क्या है वोल्टेज क्या है? तो एक पोटेंशियल एनर्जी है एक तरह की।
नेक्स्ट इज 97 द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज, इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम इज क्या होगा इसका आंसर, हाईएस्ट। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज डबल देन इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी, क्या हो जाएगी इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो ये हो जाएगी आधी। ओके, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 99 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज incident on a surface, no photoelectron are emitted. If a second beam causes photoelectron to be ejected, it may consist of, क्या है फिर इसके अंदर, तो इसके अंदर है आपका एक्सरेज, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 100 नंबर सवाल, तो ये एक फिर छोटा सा न्यूमेरिकल है। 16 ग्राम ऑक्सीजन एट 37 डिग्री इज मिक्स विद 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 27, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज, तो मिक्सचर का टेम्परेचर आपसे पूछा गया है। 32 डिग्री आपका मिक्सचर का टेम्परेचर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहरहाल जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के जो भी हैं उनको एक साथ करके एक नया वीडियो आ जाएगा आपके लिए जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।